सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड पहली चीज़ तो ये कि ये जो ब्लॉग है ये 1 महीने के बाद आ रहा है, 1 या 1.5 महीने के बाद आ रहा है, क्योंकि इस बीच में अपने पास टाइम की थोड़ी कमी थी और कुछ चीज़ें भी ऊपर नीचे चल रही थी, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन जो ब्लॉग अभी हम शूट कर रहे हैं वो इतना अच्छे टाइम पे हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। खैर वो तो आपको पता चल ही गया होगा। दूसरा कि हम लोग घर से तैयारी करके निकले थे कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। वो कह रहे थे कि कुछ नौपता टाइप का चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग जो रास्ते में निकले ना, अभी आप ये देखो, ये कहीं से नौपता लग रहा है आपको? है ये हो रही है भयंकर बारिश और हम लोग इस बारिश में मस्त। अभी हम लोग का स्टार्ट ही हुआ है। अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह के 8 बजे ऐसी बारिश हो रही है। चलो मिलते हैं आगे। सो गाइस पहला टोल आ चुका है। देखो गाइस, हम लोग वृंदावन और बरसाना जाएं और दिक्कतें ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हमारी सोसाइटी से एक गोल चक्कर पहले पड़ता है, जहाँ से हम लोग कट लेते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए हम लोग जाते हैं। आज हम लोग ने एक गोल चक्कर पहले ही ले लिया और ये पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, पलवल मानेसर, ये पता नहीं कौन सा रोड है जो वृंदावन लेते हुए जा रहा है। और इतना ख़राब रास्ता है बीच में कि पूछो नहीं। और अभी 2-3 टोल भी आ चुके हैं और वो भी 500-500 मीटर पे। तो किसी को पता हो तो बताना, क्योंकि अभी हम लोग जो रोड है वो पलवल या कासना करके है जगह, वो दिखा रहा है बोर्ड्स पे। एंड अभी फ़िलहाल तो हम हाईवे पे ही आ गए हैं। अब ये हाईवे पता नहीं हमें यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेट्स सी। अभी तो हम लोग चल रहे हैं। अब देखो भाई, ये कौन सा हाईवे आ गया है जहाँ पे आगे डेजर्ट जैसा क्यों फील हो रहा है। राजस्थान में आ गया, धूल धूल कुछ दिख ही नहीं रहा यार। कौन सा हाईवे है यार भाई ये। अभी गाइस जितनी तेज बारिश हो रही थी, अब आगे आते आते उतनी तेज ही धूप निकल रही है। ठीक है, अब जब लोग नोएडा से निकले थे तब तो इतनी तेज बारिश हो रही थी। अभी आगे कहीं ऐसा ना हो कि बरसाना पहुंचते पहुंचते सही में नौपता ही मिल जाए, जो कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब खैर देखो जो भी है, अब तो राधा रानी ने बुलाया, अब तो जा रहे हैं। ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। गाइस अब ऐसा हो रहा है कि हर 5 मिनट में धूप निकल रही है। मतलब जैसे हम लोग 5-10 किलोमीटर आगे जा रहे हैं और हर 5-10 किलोमीटर पे बारिश होना शुरू हो रही है। देखो अभी ये देख रहे हो। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं, अब पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी दूसरे रास्ते आ गए हैं। अभी हम जहाँ ये पहुँचे हैं, अब यहाँ बारिश होने लगी है। अभी पिछले 5-10 किलोमीटर पहले वहाँ पे हो रही थी बहुत भयंकर धूप। सब ऐसे ही मौसम के मजे लेते हुए जा रहे हैं, धूप छाओ बारिश। तो गाइज अभी हमें पता चल गया है कि फाइनली हम कहाँ हैं। हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और ये देखो फाइनली हमें मथुरा का बोर्ड दिख गया। मतलब हम सही जा रहे हैं। कि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, मैप में तो दिखा रहे हैं बरसाना, कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। इससे एक बात और पता चली कि भाई जो रास्ते तुमको पता हो उन्हीं रास्तों से जाओ, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। हाईवे तो ये है नहीं, इस सिटी से होके कहाँ निकालेगा, कहाँ कनेक्ट करेगा यार। इधर तो बहुत परेशान हो गया। और दूसरा धूप इतनी तेज आ गई है कि पूछो नहीं, प्रॉपर धूप आ गई प्रॉपर। और अभी देखो जो टाइम है वो 1 घंटे 4 मिनट का बता रहा है। तो अभी अपने को बहुत दूर जाना है, तो जल्दी से कवर करते हैं। सो गाइस पहला टोल हो गया पार, अब ये है दूसरा टोल। अब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे में तो है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा ये कौन सा टोल है, लेकिन ये दूसरा टोल है।
देखो, मैंने शुरुआत में बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि बरसाना पहुंचते पहुंचते नौबता ही मिल जाए, एंड वैसा ही हुआ। जो यहाँ का टेम्परेचर था जब हम लोग पहुंचने वाले थे, वो टेम्परेचर था 47 डिग्री का गाइस। सो फाइनली गाइस, हम लोग बरसाना पहुंचने वाले हैं। जैसा बोर्ड में आप देख रहे हो, वहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर। सो बरसाना सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर है और ये आ गया हमारा बरसाना। सो जोर से बोलो राधा रानी की जय। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर का रास्ता है। हम ये सीधा रास्ता जाएंगे एंड आगे से यू टर्न लेके हमें पार्किंग में जाना है। अब देखो, हमें लग रहा था कि भीड़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये देखो, अभी बस यहाँ से एक लेफ़्ट लेते हैं पार्किंग के लिए। आप लोग जस्ट वहाँ पे हैं जहाँ पे पार्क होती है गाड़ियाँ। लेकिन उससे पहले ये इतना सारा जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है आगे तक। देखो गाइस, हमने गाड़ी अपनी लगा दी है पार्किंग में और ये है राधा रानी जी का मंदिर जो अभी हम लोग जाने वाले हैं। और अभी देखो, भीड़ मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी गर्मी में भीड़ होगी, लेकिन यहीं से भीड़ दिख रही है। अब तो अंदर जाके पता चलेगा कितनी भीड़ है। देखो, अब इन गलियों से होते हुए ही हम राधा रानी जी के मंदिर पे पहुंचेंगे एंड इन गलियों में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, राधा रानी जी के लिए प्रसादी ले सकते हो एंड यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें, तो आप खाते पीते जा सकते हो। एंड यहाँ से शुरू होती है राधा रानी जी के मंदिर की सीढ़ियाँ। ये 250 सीढ़ियाँ हैं जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में। एंड इन सीढ़ियों पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो आप इनकी हेल्प भी किया करो। और हम लोग राधा 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 करते हुए इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंच रहे थे। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने राधा रानी जी के दर्शन कर लिए हैं और ये इधर से आने वाले जो लोग हैं ये दर्शन के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब 47 डिग्री जो टेम्परेचर है वो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम राधा रानी जी के मंदिर के अटारी पे पहुंच रहे थे मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ उस अटारी पे पहुँचते ही कोई गर्मी नहीं लग रही थी। और ये हमारी राधा रानी जी का सुंदर सा बरसाना गांव, और ये वो अटारी है जहाँ पे सैकड़ों देवी देवता आने के लिए तरसते हैं और राधा रानी ने हमको यहाँ पे बुलाया है। सो हम फिर से राधा 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 करते इन अटारियों से होते हुए राधा रानी जी के मंदिर पे पहुँचने वाले थे। एंड फाइनली गाइस, हमें राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। सो जोर से बोलो राधा रानी की जय। एंड गाइस, ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब मैं राधा रानी जी को प्रसादी चढ़ा के आया था। एंड जब मैं पास में था ना, इतना सुंदर श्रृंगार था राधा कृष्ण जी का, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही सुंदर श्रृंगार था। एंड पूरा जो मंदिर था, पूरा मंदिर में सिर्फ राधा कृष्ण जी के ही जयकारे लग रहे थे और इतना सुंदर लग रहा था। इतनी भीड़ थी, इतना आनंद आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए मंदिर से बाहर। और मंदिर से बाहर आते ही मैंने राधा रानी जी से बस एक ही चीज़ बोली कि राधा रानी जी फिर से बुलाना, लेकिन जल्दी से बुलाना। एंड गाइज, मुझे एक चीज़ पूछनी है। जैसे मेरे साथ होता है, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ मैं बोलता हूँ, मैं मतलब ये सोचता हूँ कि राधा रानी जी से ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये प्रॉब्लम बताऊंगा, लेकिन वहाँ जाते ही सारी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड दूसरा, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ और बाइक भी आती है, तो आप बाइक और गाड़ी से भी आ सकते हो। और सामने ये आपको केबल कार दिख रही है, तो आप केबल कार के थ्रू भी आ सकते हो। एंड सामने ये एक सिंगल रास्ता है जिससे दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर जा सकते हो, या लेफ़्ट में जो रास्ता था जहाँ से बाइक और कार आती है, अगर आपने किया हो तो आप वहाँ से बाहर जा सकते हो।
और जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो ये वो रास्ता है जिससे आप नीचे उतरोगे। एंड ये सीढ़ियाँ जो हैं ये आपको उन्हीं सीढ़ियों से कनेक्ट करेगी जिन सीढ़ियों से आपने यात्रा स्टार्ट करी थी, जहाँ से आपने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, आपको ये सीढ़ियाँ वहीं पे लेके जाएगी। एंड दूसरा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था जो कि ब्रह्मा जी ने कराया था, और जो कि हुआ था भांडीर वन में। अगर आपको उस जगह के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे कहने पे एक बार भांडीर वन ज़रूर जाना। इतनी सुंदर जगह है ना वो, और जिस जगह पे वो बना हुआ है, वो जितना भी एरिया है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है गाइस। एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर जाना भांडीर वन। एंड दूसरा मुझे एक चीज़ बताना गाइस, किसी को अगर पता हो ये जो यहाँ पे चुनरियाँ बंधी हुई है इनकी क्या मान्यता है, मुझे ये नहीं पता है। सो गाइज फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं। अभी गाड़ी में बैठे हैं और सच बताऊँ बहुत गर्मी थी। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो 2-3 चीज़ें याद रखना अगर आप अभी आ रहे हो, इस टाइम पे आ रहे हो, वीकेंड पे या कभी भी आने वाले वीक में। पहली चीज़ तो हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दी आप डिहाइड्रेट हो जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दूसरा, अगर आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप दिन के दर्शन अवॉइड करो, इवनिंग वाले दर्शन करो, ठीक है, क्योंकि 250 सीढ़ियाँ भी है। और दूसरा कि फ्लोर पे है ना, बहुत सारी जगह पे कारपेट है जिस पे आप चल सकते हो, थोड़ा कम गर्मी लगेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पे कारपेट नहीं है और वहाँ पैर नहीं रखे जा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना अगर आप इस वक्त बरसाना आ रहे हो, ठीक है, राधा रानी जी के दर्शन करने। अब हमारे ये दर्शन तो हो गए, अब हम लोग ये प्लान बना रहे कि इसके बाद कि हमें वृंदावन जाना है या बरसाना में। अभी तो बरसाना में बहुत सारी जगह है। अभी मेरा मन था कि बरसाना में जो छोटी परिक्रमा होती है वो करेंगे, लेकिन जैसी गर्मी है यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है छोटी परिक्रमा हो पाएगी। एंड अभी हमारा टाइम बज रहा है 1 बज गया, ठीक है। तो अभी या तो वृंदावन के लिए निकलेंगे क्योंकि कीर्ति मंदिर है, और कीर्ति मंदिर भी 4:30 के बाद ही ओपन होता है। तो से अभी तो बाहर निकल के कुछ खाएंगे एंड उसके बाद प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। ओके, सो गाइस, ये कीर्ति मंदिर है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे, लेकिन अभी क्या है 1 बजे है तो 1 बजे बंद रहता है, और इसका टाइमिंग है 4:30 बजे ओपन होने का। एंड अदिति बहुत थक गई है, अब वो बोल रही कि उसको रेस्ट करना है, तो हम लोग अब निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि हमारा होटल वहीं बुक है। तो अभी रास्ते में कुछ खाएंगे और फिर खाते हुए निकलेंगे। तो आप बाहर से ही दर्शन कर लो। राधे राधे। एंड गाइस, फाइनली हमारे दर्शन हुए यहाँ पे कंप्लीट। राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वृंदावन के लिए। आई होप आप लोगों के भी दर्शन उतने ही अच्छे से हुए होंगे जितने मेरे हुए। सो अगर आपको ये बरसाना का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो आई थिंक 1-2 दिन में मैं डाल दूँगा, वो वृंदावन का ब्लॉग होगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए राधे राधे।